तो चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की। एक कहानी जो तकनीक, बड़ी बड़ी ख्वाहिशों और देश के गौरव से जुड़ी है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक ना सुनना किसी देश को आत्मनिर्भर बनाने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत तो होती है एक इनकार से, लेकिन इसका अंत होता है एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल जीत पर। और इसे समझने के लिए वो मशहूर लाइन एकदम फिट बैठती है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें जाती हैं साल 2016 में। एक डील हो रही थी और उसी डील के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे की पूरी कहानी ही बदल दी। तो हुआ ये कि 2016 में जब भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहा था, तो बात सिर्फ प्लेन्स की नहीं थी। भारत की नज़र थी उस सीक्रेट सॉस पर, उस टेक्नोलॉजी पर जो इन जेट्स को इतना खतरनाक बनाती है। और वो थी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी। लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया, कहा कि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और बस इसी ना ने भारत के लिए एक नए बहुत बड़े मिशन का दरवाजा खोल दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गैलियम नाइट्राइड, जिसे शॉर्ट में गैन कहते हैं, है क्या भला? और ये इतना ज़रूरी क्यों था कि इसके लिए इतना कुछ हो गया? तो देखिए, गैलियम नाइट्राइड या गैन एक तरह का सुपर सेमीकंडक्टर है। जो हमारे फ़ोन और कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स होती है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी और हाई वोल्टेज झेल सकता है। और यही खूबी इसे मॉडर्न डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक असली गेम चेंजर बना देती है। मतलब ये वो चीज़ है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को सचमुच घातक बना सकती है। और एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये जो गैन टेक्नोलॉजी है, ये सिलिकॉन के मुकाबले कोई छोटा-मोटा अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये तो एक ज़बरदस्त छलांग है, एक लीप है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी घुमावदार पहाड़ी रास्ते को छोड़कर सीधे एक सुपरसोनिक रॉकेट पर सवार हो गए हों। स्पीड, पावर, एफिशिएंसी, हर मामले में ये मीलों आगे है। और जब हम स्पीड की बात करते हैं तो फर्क सुनकर होश उड़ जाएंगे। गैन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वाले सेमीकंडक्टर्स के मुकाबले 300 गुना ज्यादा तेजी से काम कर सकती है। 300 गुना। और डिफेंस में स्पीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दुश्मन को ज्यादा जल्दी पकड़ना और उससे भी ज्यादा जल्दी जवाब देना। इसी वजह से गैन को मॉडर्न रडार का दिल भी कहा जाता है। इसकी मदद से जो उपकरण बनते हैं वो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। और यही वजह है कि फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और यहां तक कि मिसाइलों के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रांस ने तो मना कर दिया, पर भारत ने हार नहीं मानी, बल्कि भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने चुपचाप एक मिशन शुरू किया। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था, जो टेक्नोलॉजी हमें दी नहीं गई उसे हम खुद बनाएंगे। और ये मिशन किसी एक लैब में नहीं चल रहा था, नहीं, ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था। इसमें दिल्ली और हैदराबाद में बैठे भारत के कुछ सबसे बेहतरीन साइंटिफिक सेंटर्स एक साथ काम कर रहे थे, दुनिया की नज़रों से बिल्कुल दूर, एक बहुत बड़ी चुनौती पर। चुनौती ये थी कि टीम को बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना था। कच्चे माल को प्रोसेस करने से लेके फाइनल चिप बनाने तक हर एक स्टेप में महारत हासिल करनी थी। इस पूरे प्रोसेस को वेफर फैब्रिकेशन कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर केक बनाना हो, जहां हर एक परत का परफेक्ट होना जरूरी है। तो सालों तक खामोशी से काम चलता रहा और फिर वो दिन आया जब इस मिशन का नतीजा दुनिया के सामने आने वाला था। और नतीजा? कामयाबी, जबरदस्त कामयाबी। DRDO ने सिर्फ टेक्नोलॉजी बना ही नहीं ली, बल्कि उसे पूरी तरह से अपने देश में अपने दम पर बनाया। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और ये बात भी समझनी जरूरी है कि भारत ने जो टेक्नोलॉजी बनाई वो किसी की कॉपी नहीं है। ये एकदम ओरिजिनल और बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल। इसे खास तौर पर जंग के मैदान की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ठीक है, भारत ने ये टेक्नोलॉजी बना ली, पर इसका असली मतलब क्या है? भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं? इस एक कामयाबी ने भारत को एक बहुत ही एलीट क्लब में पहुंचा दिया है। अब भारत का नाम अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे उन गिने चुने देशों की लिस्ट में है जिनके पास ये क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने की अपनी खुद की काबिलियत है। और यही है सबसे बड़ा इनाम, आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। अब भारत को इस टेक्नोलॉजी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके बनाने का तरीका, सब कुछ भारत का अपना है।
और इसका असर भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज पर बहुत गहरा होने वाला है। हमारे तेजस और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स के रडार और भी शार्प हो जाएंगे। भविष्य में बनने वाले मिलिट्री सैटेलाइट्स और ड्रोन्स और भी ज्यादा एडवांस होंगे। मतलब ये टेक्नोलॉजी हर लेवल पर हमारी रक्षा को मजबूत करेगी। तो एक इनकार से शुरू हुआ ये सफर आत्मनिर्भरता तक पहुंच गया है और इसने भारत के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर खोल दिया है। पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो देश कल तक इस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों से पूछ रहा था, क्या वही देश आने वाले कल में पूरी दुनिया को ये टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा?